जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल डीसू तस्वीर में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है ना क्लास 11 के चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय चैप्टर में एक्सरसाइज 7.4 को पढ़ने वाले हैं। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में 7.1, 7.2 और 7.3 को पढ़ लिए थे और मैं आज इस वीडियो में 7.4 को पढ़ेंगे। दोस्तों 7.4 जो है टोटली एक कॉम्बिनेशन चैप्टर पे आधारित है, यानी 7.1 2 3 4 1 2 3 तक जो था ना दोस्तों वो परमुटेशन बेस पे फॉर्मूला था। परमुटेशन बेस यानी क्या फॉर्मूला पे था वो एनपीआर बराबर क्या फॉर्मूला, तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये हम लोगों ने परमुटेशन तो पढ़ लिए 7.3 तक परमुटेशन, और 7.4 जो है ना वो टोटली कॉम्बिनेशन बेस पे है। यानी इसमें कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन बराबर फार्मूला क्या यूज होता है, एनसीआर बराबर होता है दोस्तों एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल एन टू होता है आर फैक्टोरियल। लेकिन अगर अभी हम लोगों को एक्सरसाइज अगर चैप्टर से क्लियर करते हैं ना तो 7.3 तक हमको पता है कि परमुटेशन बेस से क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन कुछ भी दे उसको परमुटेशन फॉर्मूला से लगा देंगे और वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एग्जाम में देती है तो ये तो क्लियर नहीं करेगी ये फार्मूला जो है परमुटेशन का लगेगा या इस क्वेश्चन में जो है कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगेगा। फिर वहां पे हमें डिसीजन करना होगा कि मैं परमुटेशन का लगाऊं या कॉम्बिनेशन का लगाऊं। तो मैंने 7.1 एक्सरसाइज जब स्टार्ट किया था उस समय बेसिक से मैंने पूरा को समझा दिया था परमुटेशन क्या होती है और कॉम्बिनेशन क्या होती है। पर इसमें मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करूंगा। परमुटेशन दोस्तों, परमुटेशन जो होता है एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। परमुटेशन जो होता है वो एक प्रकार की सजावट होता है और कॉम्बिनेशन जो होता है ना दोस्तों वो एक प्रकार का सिलेक्शन होता है। सिलेक्ट यानी हमें कॉम्बिनेशन का मतलब एक सिलेक्शन हो जाता है, परमुटेशन का मतलब एक अरेंजमेंट होता है, एक सजावट होता है। अगर मैं समझता हूँ सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई भी अगर हम 1 2 या हम ले लेते हैं ए बी ले लिए और सी ले लिए, ध्यान देना अगर इसमें दो लेटर का यूज करके बनाना है तो सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं। तो दोस्तों इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, ए बी या फिर और क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए बी, बी सी भी ए बी होगा, बी सी भी होगा, ए सी भी हो सकता है, या बी ए भी हो सकता है, या बी सी भी हो सकता है, या सी ए भी हो सकता है। ये अरेंज हुआ। और इसमें मैं मेन बात को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए ए बी और बी ए ये अरेंज कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग संख्या होगी। अरेंज में एक बार ए को आगे रखिए बी को पीछे रखिए, और इसमें फिर किसको आगे करते हैं, बी को आगे कर दिए और ए को बाद में रखिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है ना अरेंज करने के लिए आगे पीछे लेकर और ये काउंट होगा। अरेंज करने का तरीका ये दो तरीका हो गया, एक बार ए पहले करके अरेंज करो और एक बार बी को पहले करके अरेंज करो, यानी ये दो तरीका से। लेकिन जब आपको अगर सिलेक्ट करने को बोला जाए तो इसमें दो लेटर को सिलेक्ट करने को बोला, तो अगर आप ए और बी को सिलेक्ट कर लिए, किसी और को बोले तो वो सिलेक्ट किया बी और ए, तो क्या दोनों अलग अलग है, नहीं। यहाँ पे सिलेक्शन की बात होगा ना दोस्तों तो दोनों एक ही चीज है। आप ए बी को सिलेक्ट किए चाहे बी और ए को सिलेक्ट किए, यानी दोनों वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों वही चीज को दिखा रहा है। यानी आपको क्या क्या सिलेक्ट किया मैंने, तो मैंने ए और बी को सिलेक्ट किया। कोई बोले क्या सिलेक्ट किया, मैंने बी और ए को सिलेक्ट किया, तो बात तो सेम ही है। यानी जब उसको आगे पीछे करने पे या बदलने पे जो है सेम ही बात को दिखाता है, वही चीज को दिखाता है, तब वो सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है और उसे हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। और मैं परमुटेशन की बात करूँ तो ये अरेंज होते हैं, ये आगे पीछे भी हम लोग रख सकते हैं, तो ये अरेंजमेंट को कहलाता है। ये था हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का इंट्रो जो मैंने पहले भी पढ़ चुका था। और मैं इसके बाद जो है ना हम लोग इतनी का पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को क्लियर होंगे। तो एक फॉर्मूला पता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन यानी कि एनसीआर बराबर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल एन टू दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे जब आर का फैक्टोरियल। ये था मेरा फॉर्मूला। एक दोस्तों मैं और फॉर्मूला बताता हूँ, एक अगर एनसीआर बराबर एन सी एन माइनस आर, ध्यान दीजिएगा पहले, ये
मेन फार्मूला जो आपका ये हो गया दोस्तों, इस फार्मूला से आपका कॉम्बिनेशन का जितना भी 7.4 चैप्टर का है सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से इस पे बन जाएंगे। अब एक होता है एनसीआर बराबर दोस्तों, एनसीआर अगर बराबर में कॉम्बिनेशन में 2 दे देना तो दोनों का दोस्तों नीचे वाला का जो सम होता है वो ऊपर वाला के बराबर होता है। कैसे देखिए, आर में अगर सम करते हैं एन माइनस आर से तो ये से कट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, यानी आप एक फार्मूला का याद करिए, अगर एनसीआर बराबर एनसीआर एन माइनस आर हो ना तो दोनों के नीचे वाला जो दोस्तों सम होगा वो किसके बराबर होगा, तो ऊपर वाला के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर बुक का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट को देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन दिया है कि NC8 बराबर NC2 है, तो आपसे पूछा है कि NC2 का मान ज्ञात क्या है। अब यहाँ पे आते थे NC8 बराबर NC2 है, तो मैंने अभी एक फार्मूला को पढ़ाया हूँ, वो फार्मूला था क्या, अगर NCR बराबर NCN माइनस आर हो तो दोनों के दोस्तों नीचे वाला का सम किसके बराबर हो जाता है, ऊपर वाला के बराबर हो जाते हैं। यानी कि n बराबर क्या, नीचे इसके नीचे 8 है प्लस और इसके नीचे कितना है 2 है, तो n बराबर 8 है 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपसे मान पूछा है NC2 बराबर, इसी को आपको फाइंड करनी है। तो NC2 तो n की जगह पे क्या लिख दीजिएगा 10 फैक्टोरियल। आप उसके बाद पहले NC2 तो n के 10 फैक्टोरियल, फिर क्या फार्मूला होती है, तो मैं पहले फार्मूला को लिख देता हूँ। तो NCR बराबर फार्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब इस कॉम्बिनेशन वाले फार्मूला से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले n, तो दोस्तों n का मान तो निकाल चुके हैं 10 फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी 10 माइनस आर की जगह पे कितना हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यानी कि आर की जगह पे कितना फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब ऊपर में क्या बचा 10 फैक्टोरियल। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 10 को तोड़ लेते हैं इसको, तो 10 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुना 9 गुना इसको 8 फैक्टोरियल ही छोड़ दिए। अब आते नीचे क्या था 8 फैक्टोरियल, और 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगी 1, ये से ये कट गया, ये से ये 5 बार में अब नहीं कटेगा, तो 5 में 9 से क्या कर देंगे दोस्तों, आ गया 45, यानी मेरा NC2 का वैल्यू कितना आ गया 45। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, 2NC3:NC3 बराबर 12:1 है, तो आपसे बोल दिया कि हमको n का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि जब भी अनुपात में दे तो उसे हम बटा में लिख सकते हैं, और जो पहले में देगा उसको ऊपर लिखा जाता है, और रेशियो के बाद जो देगा उसको नीचे लिखा जाता है। तो मैं इसे सजाता हूँ, यानी ऊपर में क्या होगा दोस्तों 2NC3 और नीचे में क्या आ जाएगा, तो NC3 आ जाएगा, इक्वल टू कितना दोस्तों, तो 12/1। और हमें एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है कॉम्बिनेशन का, NCR बराबर दोस्तों n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू कितना का फैक्टोरियल होगा, r का फैक्टोरियल। अब देखेंगे इसको, मैं इसी फार्मूला पे इसको तोड़ूंगा। तो ध्यान देना दोस्तों, ऊपर वाला फार्मूला को देखिए कैसे तोड़ेंगे। ऊपर वाला फार्मूला 2NC3 दिया, और यहाँ पे NCR वाला फार्मूला होता है, यानी दोस्तों n की जगह पे 2n है, c को c छोड़ दिया, और r की जगह पे कितना है 3 है, तो बराबर मेरा क्या होता है n फैक्टोरियल। तो n की जगह पे दोस्तों क्या है यहाँ पे, तो 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा, बटा n माइनस आर, तो दोस्तों n की जगह पे 2n है, माइनस आर की जगह पे 3 का फैक्टोरियल, और फिर r फैक्टोरियल, यानी कितना का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। मेन बटा आ गया दोस्तों। अब आते हैं फिर निचलका को, तो देखिए n की जगह पे n है, c की जगह पे c, सिर्फ r की जगह पे क्या है 3, यानी क्या होगा n फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और इंटू कितना, तो 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो 12/1। अब हमें पता है यहाँ पर कि जब भी 4 स्टेप में आ जाए तो नीचे वाला सीढ़ी क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो मैं पलटूंगा नीचे वाला को, तो ऊपर में क्या बचेगा 2n फैक्टोरियल, नीचे में क्या बचेगा दोस्तों, तो 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल गुना, अब नीचे वाला ऊपर में चला जाता है ना, तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, और नीचे में क्या बचेगा n फैक्टोरियल। अभी जो कट रहा है काट देंगे, बराबर क्या था 12/1। देखिए 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया। अब इसको दोस्तों हम लोग छोड़ते हैं, तो बताइए 2n फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हमें पता है क्या कि फैक्टोरियल में धीरे धीरे घटते जाता है। तो अभी 2n है तो फिर 2n माइनस 1 हो जाएगा, 2n माइनस 2 हो जाएगा, फिर 2n माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 2n को दोस्तों तोड़ते हैं तो क्या क्या आएगा, एक बार 2n, फिर क्या होगा
2n-1, फिर दोस्तों हो जाएगा 2n-2, फिर हो जाएगा 2n-3। अब इसको मैं फैक्टोरियल बनाया तो ताकि इसको फिर कटने के लिए आसान हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो n-3 का फैक्टोरियल है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, n-3 का फैक्टोरियल। और अब आते हैं नीचे में क्या क्या बचा है, तो 2n-3 का फैक्टोरियल, तो 2n-3 का फैक्टोरियल हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे जब बचा n है, तब n को हम कैसे दो सकते हैं, तो n-1, n-2, n-3, n-4, मतलब जहां तक का काम रहेगा वहां तक का करेंगे। तो दोस्तों n फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1, n-2, फिर हो जाएगा n-3। इसको दोस्तों लगाते हैं फैक्टोरियल। और बराबर में क्या था, 12/1, तो मैंने 12/1 को लिख दिया। अब जो कटेगा काटेंगे, देखिए दोस्तों 2n-3 का फैक्टोरियल, 2n-3 का फैक्टोरियल कट गया, n-3 का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल कट गया दोस्तों। अब क्या होगा, ये n से n कट गया। अब मैं एक लाइन बढ़ाता हूँ, ये 2 हो गया दोस्तों, और यहाँ पर जा कितना है, 2n-1। अगर हम ये दोनों से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, n-1। अब नीचे में आते हैं, क्या बचा हुआ है, तो n-1 है और n-2 है, बराबर कितना, 12/1। अब दोस्तों n-1 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आते हैं ध्यान दीजिएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 में करेंगे 4n से, सॉरी 2n से, तो 4 दूना 8n हो जाएगा। फिर 4 में दोस्तों 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 बटा n-2 बराबर कितना है, 12/1। अब इसको तीसरी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो क्या करेंगे, 12 में इतना से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 12 दूना 24, इसमें करेंगे तो सब वही 8n-4 हो जाएगा। अब 8n अगर पहले आ जाता है तो 12n में से 8n घटेगा तो कितना बचेगा, 4n बराबर -4, ये उधर जाएगा तो +24, यानी दोस्तों कि 4n बराबर क्या आ गया, देखिए तो 4n बराबर हो जाएगा 20, और 4 से 20 कितने में कट जाएगा, 5, यानी मेरा n का वैल्यू आ गया 5। यह था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये सेकंड का ए था क्वेश्चन, और इसके बाद सेकंड का बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर भी क्वेश्चन सेम है। देखिए जो ए में जितना दूर का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन बी में भी है। बस दोस्तों जहाँ इसमें 12:1 दिया था और इसमें खाली क्या दे दिया है, 11:1 दे दिया है, यानी इसका भी टोटल प्रोसेस क्या होगा, पहले वाला का ही प्रोसेस होगा। बस दोस्तों अंतर कहाँ से हो जाएगा, मैंने जब पहले वाला को सॉल्व किया था तो पहले वाला को सॉल्व करने पे दोस्तों मेरा आ गया था यहाँ तक, मतलब इसे सॉल्व करने पे क्या आया था, 8n-4 और n-2 आ चुका था। बस इसमें था 12:1 था, इसलिए 12/1 लिए थे, और इसमें कितना है 11:1, यानी यहाँ तक पहले वाला ही बनेगा। बस खाली जहाँ 12:1 लिखे है ना दोस्तों, वहां पर जा खाली क्या कर देंगे 11/1। अब बाकी तो हमने ये जो सॉल्व किया था इसी का सॉल्यूशन ये है। तब इसको इसके बाद से फिर आप सॉल्व कर दीजिए। तो आप गुना करेंगे दोस्तों, तो 11 में n से करेंगे तो कितना हो जाएगा 11n, फिर 11 में 2 से करेंगे तो 11 दूना 22, इसमें करेंगे तो वही हो जाएगा, यानी 8n-4 हो जाएगा। अब देखते हैं, तो 8n इधर प्लस में पहले आएगा तो किस में हो जाएगा, तो माइनस में होगा, यानी 11n में से अगर 8n करता है तो 9, 10, 11 कितना बचेगा 3n। इधर 22 माइनस में है दोस्तों, उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में 22, यानी 3n बराबर 18, और 3 से 18 कितने बार में कटेगा 6, यानी इसमें मेरा क्या आ गया n बराबर 6। ये था मेरा दूसरा का पहला और दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ।